हेलो। तो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। मैं आशा कर रहा हूं कि आप अच्छे होंगे। आज मैं आपके बीच एक इंटरेस्टिंग टॉपिक को लेकर के मुझे सामने आना पड़ रहा है। मैं ये कहूँगा, मेरी टीम और आप सबकी बार बार ये डिमांड थी कि सर आपने जब इतने बच्चों को इस एग्ज़ाम के लिए गाइड किया है, तो अब जो बच्चे जो कि कट ऑफ मार्क्स के आसपास हैं, वो एक डिफरेंट टाइप्स के डिलेमा से गुजर रहे हैं। तो आपका जो कट ऑफ का एनालिसिस है, उसके साथ हमारे साथ में इस बात को शेयर करें और हमें बताएं। तो बिना टाइम खराब किए मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि इस पूरे वीडियो ये जो कि 5 मिनट के अंदर मैं आपके साथ ये बात करूंगा कि इस एग्जाम का रिजल्ट कब तक आने वाला है, रिजल्ट की संभावित जो डेट क्या हो सकती है। वैसे रिजल्ट डिक्लेयर करना बोर्ड का काम है। अपन जो भी कंडीशन और जो सर्कमटेंसेस हैं और जो एग्जाम जो कि पाइपलाइन में है, इन एग्जाम को ध्यान में रखते हुए अपन डेट की बात करेंगे। डेट के बाद में जनरली इन बोर्ड का क्या पैटर्न रहा है कि वो कितने टाइम के अंदर जो टाइप टेस्ट कराते हैं, और अब इस भर्ती का टाइप टेस्ट कब होने की संभावना है, और फाइनल सिलेक्शन में इन दोनों एग्जामों का क्या रोल रहता है। ये आज के डिस्कशन के प्रमुख जो मुद्दे हैं। और जो आपकी डिमांड थी कि कट ऑफ कितनी रहने वाली है, ये कट ऑफ का भी डिस्कस मैं आपके साथ करने जा रहा हूं। तो आप जुड़े रहिए। देखिए, ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जिसके साथ मैं आपके साथ में साझा हो रहा हूं, आपके साथ में रूबरू हो रहा हूं, ये नया है। मैं आप सबसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इसके वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर लें, जिससे जो आगे के कंटेंट वीडियो है वो आप तक आसानी से पहुंच सकें। तो अब मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि हमने कट ऑफ का जो एनालिसिस है वो बिना किस फैक्ट या पैरामीटर के बिना नहीं किया है। हमने इसके लिए हमारी टीम ने बहुत बड़ा रिसर्च किया है, और डिफरेंट ये रिसर्च इसीलिए हम एग्जाम के इतने दिनों के बाद आपके बीच आ पा रहे हैं। इसके पीछे हमारा खूब फील्ड वर्क है। तो इस फील्ड वर्क के साथ में जनरली कट ऑफ का जो डिसाइड होता है, कट ऑफ को डिसाइड करने में ये फैक्टर प्रमुख रोल निभाते हैं। इन पैमानों को हमने भी जो देखा है कि कुल सीटों की संख्या कितनी थी, जनरली कंपेयर किया जाता है कि इसी सिलेबस पर बेस जो पिछला एग्जाम, इसी सिलेबस पर बेस ये एग्जाम हुआ है, इनमें सीटों की संख्या का कितना फर्क था। आप जानते हैं कि ये लगभग 10,600 सीटें हैं, और 10,600 सीटों पर ये एग्जाम बोर्ड ने कंडक्ट करवाया है। इसमें देख रहे हैं कि प्रति विद्यार्थी कंपटीशन कितना रहा है। हमारे पास में जो उपलब्ध आंकड़े जो हम अवेलेबल कर पाए हैं, हम अराउंड 40 टू 45 स्टूडेंट यानी कि पर सीट हम इसके तहत कंपटीशन को जो देख पाए हैं। हमने जो पिछले वर्ष का जो पैटर्न था, मैं इस एग्जाम को 2013 से विद्यार्थियों को मार्गदर्शन कर रहा हूं, और 2013 की भर्ती से जो लगातार भर्तियां आई है, इसमें मेरा जो मार्गदर्शन रहा है। तो पिछले भर्तियों में एग्जाम के जो पेपर का पैटर्न क्या रहा, और उस पैटर्न से इस बार वाला पैटर्न कैसे डिफरेंट था, इसी को भी हमने कट ऑफ को डिसाइड करने में एज ए पैरामीटर इसको शामिल किया है। विद्यार्थियों की उपस्थिति कितनी थी? विद्यार्थियों की उपस्थिति मित्रों उतना रोल नहीं रखती है, क्योंकि ऐसे काफी विद्यार्थी वो होते हैं जो कि सिर्फ फॉर्म भरते हैं और एग्जाम में पार्टिसिपेट नहीं होते। लेकिन फिर भी विद्यार्थियों की उपस्थिति या कोई ऐसा सरकमटेंस या ऐसी कोई कोई परिस्थितियां क्रिएट हुई हो जो कि उपस्थिति को कम कर रही हो, ऐसी इस भर्ती में नहीं थी। ये इस पैरामीटर को हमने उतना वेटेज नहीं दिया है जितना वेटेज हमने अगले पॉइंट्स को दिया है। इसके बाद में हमने हमारे इस सर्वे में किस किन को शामिल किया है, हमने उन विद्यार्थियों को शामिल किया है जो ऑफलाइन हमसे जुड़े हुए थे, ऑफलाइन हमसे मार्गदर्शन ले रहे थे। वो विद्यार्थी हमारे इस सर्वे का हिस्सा थे। हमने गूगल सर्वे के माध्यम से ऑलमोस्ट राजस्थान के हर एक डिस्ट्रिक्ट को इसके साथ में जोड़ने की कोशिश की है। मैंने जब सर्वे की टीम ने मुझे कट ऑफ का कहा, तो मैंने कहा ये एक ऐसा माध्यम है आज के जमाने में जो आपको रियल पोजीशन बता सकता है। हमें पता है कि गूगल फॉर्म में भरे जाने वाले
जो मार्क्स हैं वो बढ़ा चढ़ा के भरे जाते हैं। उनकी कुछ मार्क्स, उनकी मार्क्स की कोई सत्यता नहीं होती है। फिर भी हमने जितना संभव हो सके इसकी एक्यूरेसी पे काम किया है। और सबसे बड़ा और इंपॉर्टेंट फैक्टर जो हमारी कट ऑफ को वास्तविकता दे रहा है, हमें कट ऑफ के बारे में ये लग रहा है कि जो हम कट ऑफ डिसाइड कर रहे हैं, बोर्ड की कट ऑफ अराउंड उन्हीं के आसपास जाने वाली है। इसमें हमने जो विषय विशेषज्ञ हैं, जो इस एग्जाम के जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स हैं, उनसे पर्सनली बात की, उनसे संपर्क किया कि आपने जिन बच्चों को गाइड किया है उसमें आपके साथ में एवरेज और मेरिटोरियस जो स्टूडेंट थे उनका स्कोर क्या है। तो इसमें अराउंड मोर देन 20 फैकल्टीज से मैंने व्यक्तिगत रूप से संपर्क किया और संपर्क करने के बाद में मैं मेरे कंक्लूजन पे पहुंचा। अब मैं बिना टाइम खराब किए आपको उस पॉइंट पे लेके जाना चाह रहा हूं जो ये डिसाइड करेगा कि आपकी ये कट ऑफ कितनी रहने वाली है। मित्रों, मेरे पास में जो आंकड़े, जो स्टैटिक्स मैंने तैयार की है, जो स्टैटिक्स से मेरे पास में, जिसमें हमने एआई का भी हेल्प लिया है, हमने जो हमारे दूसरे वर्चुअल माध्यम से हम लोगों ने संपर्क किया है, कई मित्र जो ऑलरेडी पहले से जिन्होंने इस कट ऑफ का एनालिसिस किया है, हम इस पॉइंट पे पहुंचे हैं कि अप्रोक्सीमेट जनरल की कट ऑफ लगभग 40 नंबर के आसपास रहने वाली है। जो जनरल, जो मेल की कट ऑफ है, इसमें +-2 किया जा सकता है, +-2 भी किया जा सकता है। आपको ये मान के कोई ज्यादा अचंभित नहीं होना चाहिए। आपका इंग्लिश और जो हिंदी का पेपर, लैंग्वेज पेपर आपका आसान था, यही कट ऑफ को हाइप कर रहा है। बट जो सेकंड पेपर था उसको आप उतना इजी नहीं कह सकते, क्योंकि पेपर अकॉर्डिंग टू द पैटर्न नहीं था, जिसमें मैथ्स और साइंस इम्बैलेंस थी। फीमेल की कट ऑफ लगभग जो है 135 के आसपास मान रहे हैं। ओबीसी की कट ऑफ, इसमें ये ईडब्ल्यूएस की जो कट ऑफ है, ईडब्ल्यूएस मेल की कट ऑफ हम लगभग इससे 15 नंबर कम लेके जा रहे हैं, 135 ले रहे हैं और ये 130 ले रहे हैं। ओबीसी की कट ऑफ और जनरल की कट ऑफ, जब इसके लिए टाइप टेस्ट के लिए ऑलमोस्ट हम लोग इसको बराबर ही ले रहे हैं, इसमें +-2 ले रहे हैं। एससी की कट ऑफ का मेरा एनालिसिस 120 कह रहा है और एसटी की कट ऑफ भी लगभग 120 ही कह रही है। और ये जो कट ऑफ है वो लगभग 138 जो मार्क्स का हमारे पास में जो एनालिसिस और आंकड़े जो आए हैं वो ये आए हैं। और ये कट ऑफ लगभग 118 और 118 के आसपास ये कट ऑफ रहने वाली है। मित्रों, ये सिर्फ अजम्पशन है, ये हमारे द्वारा किए गए सर्वे और जो विद्यार्थियों से हुई बात के हिसाब से हमने इस कट ऑफ का जो निर्धारण किया है। अल्टीमेट कट ऑफ बोर्ड जो डिसाइड करेगा और जो रिजल्ट में कट ऑफ आएगी यही फाइनल कट ऑफ होगी। इस कट ऑफ से आप अपने आप को डायरेक्शन दे सकते हैं कि अब आपको किस तरीके से आगे एग्जाम की तैयारी करनी है। अगले स्टेप में अल्टीमेट ये कट ऑफ मार्क्स हो सकता है इससे 10 नंबर कम भी जा सकती है, लेकिन इससे ज्यादा जाने की संभावनाएं हमारे जो सर्वे है उससे हमें नजर नहीं आ रही है। अगला जो इंपॉर्टेंट फैक्टर, जो मेरी सलाह है आपको व्यक्तिगत रूप से, कि आप इसके लिए टाइप टेस्ट की तैयारी एज सून कर लें। इस महीने के एंड तक अगर आपका रिजल्ट आता है तो अगले 2 महीने में बोर्ड आपसे टाइप टेस्ट की तैयारी कराएगा। और टाइप टेस्ट विदाउट प्रैक्टिस के, और जो स्पीड की डिमांड बोर्ड करता है वो आप बिना प्रैक्टिस के नहीं कर पाएंगे। तो अगर आप उस मार्क्स के आसपास भी हैं तो अभी से तैयारी करें। और अगर उस एग्जाम में नहीं हो रहा है तो भी मित्रों, हाईकोर्ट एलडीसी की भर्ती जल्द डालने वाली है। आप टाइप टेस्ट की तैयारी को अपनी लाइफ का हिस्सा बना लें। अगर आप इस एग्जाम को पास करना चाहते हैं या इस भर्ती के अंदर अफसर बनना चाह रहे हैं, इस भर्ती का पार्ट बनना चाह रहे हैं। अब अगला टॉपिक है कि आपको इसी के साथ में सीईटी की तैयारी पे फोकस करना चाहिए। इस टाइप की कट ऑफ के एनालिसिस में पढ़ने की बजाय आपको सीईटी की तैयारी पे फोकस करना चाहिए। इस बार सीईटी के एग्जाम का पैटर्न अलग है, इसमें नेगेटिव मार्किंग होने वाली है और सीईटी के पेपर का स्टैंडर्ड भी इस बार अप रहने वाला है। मैं आपके लिए बड़ी खुशखबरी की बात यहां कहना चाह रहा हूं कि मैंने इस प्लेटफॉर्म पे आज आपके सामने कह रहा हूं
कि जो सीटी 12th लेवल की जो साइंस है उसका कोर्स कंप्लीटली फ्री कर दिया है, और प्लेटफॉर्म पे मैं पूरे एग्जाम की तैयारी, उसका कंप्लीट सिलेबस को एमसीक्यू के माध्यम से बिल्कुल ही फ्री और निशुल्क पढ़ाने वाला हूं। तो आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें, और जो हमारा जो मैटर और जो कंटेंट होगा वो हाईली, उसका क्वालिटी का स्टैंडर्ड बड़ा अप होगा। जब आप इस मैटर को, कंटेंट को देखेंगे तो जो हवाबाजी से जो साइंस पढ़ाते हैं और हम जो क्लासरूम कोचिंग से साइंस पढ़ाते हुए आ रहे हैं, इनमें आपको काफी फर्क देखने को मिलेगा। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।